नमस्कार, एपी न्यूज़ में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं उत्तम ठाकुर। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष सन्नी सिंह। हम भैया से जानेंगे कि जिस तरीके से कल आपने इंस्टाग्राम पे जो पोस्ट किया था, जिस तरीके से जो मुद्दे पर आपकी बात हुई और प्रशासन की तरफ से जो अभद्रता की गई, उसके बाद आज आप मौके पर रौनाई थाने पर मौजूद थे। तो हम चाहेंगे कि हमारी जनता जानना चाहती है कि ये किस तरीके का प्रकरण था? पूरे प्रकरण के बारे में एक बार बताएँ। देखिए, प्रकरण यही था कि जब कोई जनप्रतिनिधि किसी थाने पर फ़ोन करता है, तो इंस्पेक्टर हो, चाहे सीओ हो, चाहे कोई भी अधिकारी हो शासन का, जनप्रतिनिधि की बात को आपको पहले सुनना चाहिए, हाँ? अगर वो आपको रिस्पेक्टफुली बात कर रहे हैं, तो आप भी उसके उसकी बातों का रिस्पेक्टफुली जवाब दीजिए। उधर से जब हमने क्वेश्चन किया, तो उन्होंने उनकी जो जवाब आया, जो अब्दुल रहमान हैं, इंस्पेक्टर हैं रौनाही के, उनका जो जवाब आया, वो बहुत ही अमर्यादित था, करणी सेना को लेकर के। और उसी बात को लेकर के जो है हमारा आज जो है रोनाई थाने पे अ, घेराव था और वहाँ पर सीओ अपने सीओ यहाँ सदर जी। जी से मुलाकात हुई, बाकी और भी प्रशासनिक अधिकारी वहाँ मौजूद थे। सबसे वार्तालाप हुई और संतोषजनक रहा। जिस तरीके से आज आप मौके पर त वहाँ पहुँचे और जिस तरीके से प्रशासन के द्वारा अभद्रता की गई, लेकिन उसके बावजूद भी करणी सेना वहाँ पर पहुँची और बहुत ही नर्मता से जो है अपनी बात को सीओ सदर के सामने रखा गया। तो जो सीओ सदर थे उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? ये विनम्रता ही हमारी पहचान है। हम बहुत अनुशासित रहते हैं और अपने संगठन को भी बहुत अनुशासित तरीके से ही चलाते हैं। जी। कभी हाँ, ये है जब जलद ही मानत नहीं भगवान श्री राम कि विनय न मानत जल से जल गए 3 दिन बीत और भय बिन होर न प्रीत। तो वो तो अंतिम विकल्प होता है कि हाँ, जब कोई भी रास्ता नहीं होता है तो हम अंतिम युद्ध का रास्ता चुनते हैं या फिर अलग कोई रास्ता चुनते हैं। फिलहाल अपना ज़िला है, हमारा ज़िला है, ये हमारा घर है, यहाँ जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हमारे परिवार हैं और जी। ये ज़िला हमारा परिवार है। लेकिन हाँ, कहीं अगर बीच में कोई बात होती है तो उसको हम शिकायत भाई प्रशासन से ही करेंगे। कहीं पर एक हमारे जानने वाले हैं, भाई हैं हमारे अभिषेक सिंह लखौरी के रहने वाले हैं। उन्होंने कोई वीडियो आवेश में आकर के करनी से भीम आर्मी के खिलाफ उन्होंने कुछ वक्तव्य उस पे दिया। मैं मानता हूँ उनकी गलती है। मैं मानता हूँ उनकी गलती है। आप उस गलती के लिए अगर उन्होंने सोशल मीडिया पे कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया, कोई गलत कमेंट किया, तो आप उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करिए, लेकिन संवैधानिक तौर पर। जी। संवैधानिक क्या है कि अगर मैंने सोशल मीडिया पे कोई वक्तव्य दिया है, तो आप आईटी एक्ट के तहत मुकदमा कर दीजिए। मैं संतुष्ट था। लेकिन आपने उसको पूरा पिक्चर बना करके उसको उसमें जो है एससी-एसटी का मुकदमा पंजीकृत कर दिया। पहली गलती ये थी कि आपने संविधान से परे हटकर एक दूसरे तरीके से उसको फँसाने का प्रयास किया। आप उस मामले को शांत कर सकते थे। आप मुकदमा कर देते आईटी एक्ट के तहत, भाई चलो ठीक है, जो दूसरा पछता वो भी खुश था। हम भी कहते चलो भाई जो उन्होंने गलती की उसकी भरपाई है, उसपे बाद में बात किया जाता है प्रशासन से। खैर, फिर उसमें क्या हुआ कि मुकदमा पंजीकृत हुआ एससी-एसटी का झूठा, उसके बाद घर पर तुरंत जो है 3-4 गाड़ियों से पुलिस पुलिस फ़ोर्स जाती है और घर पर अभद्र व्यवहार करती है उनके परिवार के साथ। माता-पिता जी को मतलब वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज आई हमारे पास और जो घर के लोगों ने हमें बताया कि भैया आकर के माँ-बहन की गालियाँ दी हैं। ये एसओ साहब ने जो क्या नाम है अब्दुल रहमान साहब ने जो है इस प्रकार से कभी आज तक 20 वर्षों में हमारे साथ ऐसा कभी परिवार में नहीं हुआ है कि कोई इंस्पेक्टर या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आके घर पे इस तरह से जो है गलत व्यवहार करे। तो परिवार काफ़ी आहत था, डरा हुआ था। तो उसी बात को पूछने के लिए हमने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया और उसने जो उनका जो भाषा शैली थी बहुत अभद्र थी और उसी भाषा शैली की वजह से आज मुझे थाने पर जा कर के वार्ता करनी पड़ी। जी। जिस तरीके से जो इंस्पेक्टर साहब थे, क्या वो मौजूद थे आज जब आप वहाँ मौके पर जब मैं पहुँचा तो वो मौजूद नहीं थे, वो थाने से निकल जा चुके थे। जी। अगर बात करें भीम आर्मी की, तो जब भी जैसे आपने देखा कि बांग्लादेश में दीपू का जो भी हुआ और अभी तरुण का जो कि मामला चल रहा है दिल्ली में, इसी तरीके से और भी कई सारे मुद्दे हैं ऐसे जिसमें समाज को उठाने का काम जो भी मतलब जितनी भी पार्टियाँ हैं या जो भी संस्था हैं, वो उनका एक काम होता है कि जो हमारे समाज के दलित लोग हैं या जो भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं जो समाज में सताए जा रहे हैं। तो उनको जो कहीं न कहीं उनका एक सहयोग करने का कार्य होता है। भीम आर्मी का जो है इसने दलित समाज का ठेका नहीं ले रखा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी दलित समाज के हैं या जो भी ओबीसी एससी समाज के हैं, वो सब का ठेकेदार वही है। उनसे ज़्यादा पैरवी यहीं इसी कमरे में बैठ कर के मैं दलित समाज की करता हूँ और ना उसको सोशल मीडिया पे डालता हूँ, ना मैं उसे कहीं बखान करता हूँ कि हमने इस दलित भाई का साथ दिया या हमने इस एससी
बिरादरी भाई का साथ दिया, इस यादव जी का साथ दिया, इस ओबीसी भाई का साथ दिया। देखिए मनुष्य हूँ, पहला मेरा कर्तव्य है और क्षत्रिय हूँ सबसे बड़ी बात। और क्षत्रिय का धर्म है कि वो कभी किसी भी जाति या धर्म को अपने से अलग नहीं मानता है, ठीक है? हर भगवान श्री राम जब जंगल में थे तो उनके साथ कौन था? आदिवासी समुदाय के लोग थे। महाराणा प्रताप जब जंगलों में थे, तो उनके साथ कौन था? आदिवासी थे, भील थे और भी जंगली जो भी एससी-एसटी समाज के लोगों ने, लोहार हर समाज के लोगों ने उनका साथ दिया, तो हम उन्हीं के अनुयायी हैं, हम तो हर समाज को लेकर अपने साथ चलते हैं। हमारे किसी द्वेष भावना थोड़ी है। अब भीम आर्मी कहती है कि मनुस्मृति को जला दो, मनुवाद को खत्म करो, ब्राह्मणों को खत्म करो, ठाकुरों को खत्म करो, भगाओ इन लोगों को, ऐसा आप सुनते होंगे सोशल मीडिया पे। तो कोई भी समाज अगर भीम आर्मी चाहे कि ठाकुर बढ़िया, ब्राह्मण या मनुवाद जो मानने वाले हैं, इनको उठाकर हिंद महासागर में फेंक दिया जाए या इनको देश से बाहर कर दिया, संभव नहीं है। या हम ही सोचें कि दलित समाज को उठा करके बाहर फेंक दो, संभव नहीं है। या हम ये सोचें कि इस देश में जो 25-30 करोड़ मुसलमान हैं, उनको उठाकर हम बाहर फेंक दें, तो संभव नहीं है। हमको इसी देश में रहना है, सबको मिल-जुल करके और हमको ऐसा क्राइटेरिया तैयार करना है कि आने वाला जो भविष्य है, हम लोगों में आपसी मतभेद ना हो, गृहयुद्ध की स्थिति ना उत्पन्न हो। मैं तो हमेशा ही सोचता हूँ कि यार, ये हमारा देश है, अपना घर है, हमको सबको मिल-जुल कर रहना ताकि आने वाली जो हमारी पीढ़ियाँ हैं, वो चैन से रहें। ऐसा ना हो कि हम ऐसा ज़हर बोकर चले जाएँ कि 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद स्थितियाँ ऐसी वो हो कि एक बारूद का ढेर बनाकर चले जाएँ और हमारे बच्चे, हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, वो उसमें जल के खाक हो जाएँ। तो हमारी जो सोच रहती है, वो तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया क्या पर आधारित है, सबको लेकर चलने वाला सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करता हूँ। और करणी सेना एज़ ए राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष मैंने कभी जातिवाद की बात नहीं की, नहीं कभी किसी धर्म पर टिप्पणी की है और मेरे ब्लड में भी नहीं है ऐसी चीज़ें। तो मैं सबको यही चाहूँगा कि किसी भी जाति धर्म पर आप अमर्यादित टिप्पणी ना करें। अपने भाई जो हैं उनसे भी गुज़ारिश करता हूँ और जो अन्य बिरादरी है या अन्य संगठन के जो भाई हैं हमारे, उनसे भी यही गुज़ारिश करता हूँ कि आप अपने संगठन को मजबूत करिए, अपने समाज को मजबूत करिए। उनकी बहुत सी कमियाँ हैं, गरीबी है, बेरोज़गारी है और उसके बाद फिर जो है स्वास्थ्य को लेकर के और तमाम ज़रूरत चीज़ें हैं। घरों में ऐसी बहन-बेटियाँ हैं जिनकी शादी-ब्याह नहीं हो पा रही, उनकी शादी-ब्याह कराइए। तमाम कमियाँ हैं, आप उनको उत्थान करिए ना, उनको वो जो गरीबी है उसको आप दूर करने का प्रयास करिए, किस प्रकार से गरीबी दूर हो। जब गरीबी दूर होगी तो अपने आप समानता आ जाएगी भाई। जी। तो हम लोग तो इस आधार पे काम करते हैं। जी बताया ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो समाज को बाँटने का काम कर रहे हैं या फिर जो अलग तरीके से विषयों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, तो जो करणी सेना के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, उनका साफ कहना है कि आप जो भी मुद्दा है, उसको सरलता से या अगर किसी से कोई गलती होती है या जिस तरीके से प्रशासन ने ही अभद्रता की, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है एक गलत संकेत जो है समाज में जाता है कि अगर आप ही समाज के एक वरिष्ठ जिस तरीके से लोग होकर के आप अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे, तो ये एक गलत संदेश जाएगा और कहीं न कहीं कुछ विषय इस तरीके के होते हैं कि जिसमें समाज के लोगों को एकजुट होकर के कार्य करना चाहिए। तो अगर हम बात करें जिस तरीके से भीम आर्मी जो है या भीम आर्मी के अलावा भी जो कुछ लोग हैं, कुछ नेता ऐसे हैं जो अक्सर कोई मुद्दा होता है तो वो अपनी राजनीति जोड़ने लगते हैं। तो इस विषय में आप क्या संदेश देखिए, आप जो है अब जय भीम की बात करते हैं, जय भीम, जय भीम। आप अगर भीमराव अम्बेडकर की जीवनी पढ़ेंगे, उनके जीवन को विस्तार पूर्वक शुरू से देखेंगे ना अंत तक, तो उसमें सवर्णों का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी यहाँ से शिक्षा ग्रहण से लेकर के जब वो चुनाव हारे थे कांग्रेस का, तो दिल्ली में उनके रहने की स्थान नहीं था। तब भी एक क्षत्रिय परिवार ने ही उनको रहने का स्थान वहाँ पर दिया था। आप गूगल करिएगा, पता करिएगा उसमें से देख पढ़िएगा। तो क्षत्रियों ने हमेशा समाज के लिए किया ही है, वो चाहे किसी भी जाति वर्ग का हो। अम्बेडकर के जीवन में क्षत्रियों का बहुत बड़ा योगदान था। ब्राह्मणों अम्बेडकर उनके जो नाम में लगा हुआ है, वो भी एक ब्राह्मण का दिया हुआ सरनेम है अम्बेडकर। तो पता नहीं क्या स्थितियाँ हैं कि जो है अम्बेडकर को लेकर के जय भीम के ने जो है हमारे समाज को एकदम अलग कर दिया है। मतलब जय भीम यानी दलित का और जय भवानी जो है वो क्षत्रियों का। जबकि हम सब एक ही वृक्ष के वो हैं, है ना? तो हम तो यही कहेंगे कि भाई जो आज की जो स्थितियाँ चल रही हैं, आपसी दूरियाँ, हम तो हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं। और भी जो है किसी भी प्रकार की हम नहीं चाहते हैं कि आपसी मतभेद हो। भाई अपना देश है, इसको सुरक्षित रखना है किसी तरह मजबूत। देखिए जो जातिवाद की बात करेगा वो कभी राष्ट्र की बात नहीं कर सकता है। हम लोग राष्ट्र की बात करने वाले लोग हैं इसलिए जातिवाद की बात नहीं करते हैं।
जी, बिल्कुल। कहने का अर्थ ये निकल रहा है कि अगर कोई ऐसा विषय आता है कि जब समाज में कोई दलित या कोई पिछड़े वर्ग का आदमी परेशान है या उसको कोई परेशान कर रहा है, तो हमेशा जो है आगे आकर उसका सहयोग करना चाहिए और ना कि उस मुद्दे से भटका कर लोगों को बाँटने का काम करना चाहिए। इसी के साथ मैं उत्तम ठाकुर, अयोध्या।